हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को और उसके बेसिक को समझ लिया था। आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड की मदद से किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उनको हम जांच भी करना सीखेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमें उसकी जांच भी करना है। जांच किस प्रकार से करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दी, एक 26 दी और एक 91 दी, इनका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम के गुणनफल के आपस में बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हल। पहले हम करेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26, फिर इसमें 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 लास्ट में अंक क्या है? 2 है। तो कैसे हो जाएगा? 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। यहाँ पे से 7 से भाग देंगे, तो 7 से देंगे तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2, तो 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 26 के जो गुणनखंड आ गया वो कितना आ गया? 2 गुणित 13। 91 का कितना आ गया? 7 गुणित 13। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जब लेते हैं उसमें जो कॉमन होता है हम उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इनके बीच में कॉमन क्या है? 13। तो यहाँ पे क्या आएगा? 13। फिर ऊपर के नंबर में क्या बचा? 2, और नीचे के नंबर में क्या छूट गया? 7। जब हम एलसीएम लेते हैं हम सभी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो जो कॉमन आता है पहले उसको लिखते हैं, फिर जो बच जाते हैं फिर उसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 दूनी 26 गुणित में 7, इसका गुणा करेंगे तो 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। अब हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF में क्या था? जो संख्या कॉमन होती है वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे, जो निकाला है। जांच के लिए क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी? एक हमारे पास में 26 और एक हमारे पास में 91। इसका सिंपल गुणा कर लें, तो बाजू में कर लेते हैं 26 गुणित 91। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छिंग 54 के 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 4 और 1 सॉरी 4 और 2 6, 3 के 3 2 का 2, तो 2366 आ गया। अब हमें क्या निकालेंगे? एलसीएम गुणा HCF। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आया है? 82 और HCF कितना आया है? 13। तो 182 में कैसे गुणा करेंगे? 13 से। तो बाजू में कर लेते हैं 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 गुणा 2 एकम 2, 8 एकम 1 एकम 1, 6 के 6, 4 और 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, तो इसका भी कितना आ गया? 2346। तो यहाँ देखें आपकी दो संख्या गुणनफल भी 2366 और यहाँ पे भी कितना? 2366। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में हमसे कहा था ऊपर ने जांच करने में, कि दो संख्या गुणनफल बराबर किसको होना चाहिए? HCF गुणा LCM। तो यहाँ पे दोनों संख्या आपस में क्या आई? बराबर आई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो सभी क्वेश्चन में हमें इसी प्रकार से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या है संख्या? 510 और 92। हल। 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में क्या है? 0 है, तो 2 से भाग देंगे इसको। तो 2 दूनी 4, बचा 1, तो कितना हो गया? 11। तो 2 पंचे 10, कितना बचा? 1 2 पंचे
10। अब लास्ट में क्या आ गया 5, तो ये विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या के लिए अगर 3 से विभाग जा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करने के लिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग हो जाएगा। तो हम कैसे भाग देंगे 3 से, 3 8 है 24, 25 में से 24 तो कितना बचा 1, 3 5 15। अब इसमें हम इसको भाग देंगे आगे, 8 और 5 13 हो गया ना, तो इसमें 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं। तो कैसे आएगा 5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, 5 7 35, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 में भाग देंगे तो संख्या 2 है तो 2 से हो जाएगा, सम संख्या है तो 2 चौके 8, बचा 1, 2 छिंग 12, अभी भी सम संख्या 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 23 एकम 23। तो 510, 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, पहले 2 है और कुछ कॉमन में है क्या, नहीं है, तो 2 गुणा ऊपर की संख्या में क्या बच जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17, और नीचे की संख्या में क्या बच जाएगा 2 गुणा 23। अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो संख्या है स्टार्टिंग की ये 2 3 5 7, जब इनका सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 510 ही आएगा, और यहाँ पे 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना। अब इसका सिंपल गुणा कर लो, तो बाजू में गुणा कर लेते हैं, 510 गुणा में 46, तो 0 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 0 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 0 6 4 3 2, तो कितना जाएगा 23,460। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे HCF। ठीक, HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो HCF कितना जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब इसकी क्या करना है, जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणित 92, और इसका गुणा कर लो 510 गुणित 92। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। इसका इसमें गुणा तो 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 का गुणा 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9, 5 और 1 6 और 1 4, 4 6 9 2 0। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे HCF गुणा LCM। तो HCF कितना आया था हमारा, LCM कितना आया हमारा, HCF 2 आया और LCM 23,460 हमारा LCM, और HCF हमारा 2 है, तो इसका 2 से गुणा कर दो डायरेक्ट, क्या बनेगा 2 शून्य 0, 2 छिंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 46,920 46,920 दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर से LCM गुणा HCF। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसे HCF गुणा LCM। ये अच्छा, ये दोनों जब बराबर आते हैं तो यही समझ में आता है कि हमने जो LCM और HCF फाइंड ज्ञात किया है वो हमारा तो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
336 और 54 हल। 336 54 लास्ट में क्या है 6, तो इकाई का अंक सम है तो 2 से विभाजित चले जाएगा, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1 ही हो गया 13, तो 2 छिंग 12, बचा 1, 2 8 16। अभी भी संख्या 2 से विभाजित चले, लास्ट में इकाई का अंक सम है, 2 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लास्ट में इकाई का अंक 1 आ गया, तो विषम संख्या है तो 3 से विभाजित का नियम कहता है अंकों को जोड़ो, तो 2 और 1 3, 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब लास्ट में इकाई का अंक क्या है 4, तो कैसे भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 7 14। अब लास्ट में इकाई का अंक क्या आ गया विषम आ गया, तो 3 से विभाजित का नियम देखते हैं, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। क्या संख्या 9 में 3 से विभाजित होती है? हाँ होती है, तो ये 27 भी किससे विभाजित हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 नाम 27, फिर 3 के पाठ से 3 तेरे का 9 और 3 एकम 3, तो हम 336 को क्या लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 गुणित 7। उसके बाद 54 को क्या लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, तो 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कॉमन संख्या क्या है 2, गुणा में कितना है 3, फिर ऊपर की लाइन में क्या बच गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पे 7, और नीचे की लाइन में क्या बच गया 3 गुणा 3। अब इन सब का आपस में करना है गुणा करना है, करो कितना आएगा 1 2 3 4 है ना, तो 3 और एक ये 4, फिर एक ये 3 और एक ये 7 है ना, ध्यान देंगे ध्यान से, तो 3 यहाँ पर और 1 2, 4 बार 2 है तो 3 और 1 4 बार 2 हो गए, ये 3 हो गया 7, इन सबका जो गुणा कितना आता है 336 के बराबर, और 3 तेरे का 9, ठीक। अब सीधे हम 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 चौके 36 के 9 छिंग 54 के 4 हासिल का 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32 के 2 हासिल का 3, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। एचसीएफ में क्या है जो कॉमन आता है, इनमें कॉमन क्या है एक 2 है और एक यहाँ पे 3 है, जो बेनिश संख्या होती है 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6 इसका एचसीएफ हो गया और 3024 का एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है इसकी जांच करना है, जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन संख्या है 336 गुणा 54, 336 गुणा 54, 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2, 6 तिया 6 चौके 4 हासिल के 2, 4 तिया 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 के 30 के 0 हासिल के 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हासिल का 1, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ पे 1, कितना आया 18,144। अब क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया था हमारा 3024 गुणा में एचसीएफ कितना आया था 6, इसको गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 शून्य 0 और 1 1, 6 तिया 18, तो यहाँ पे दोनों क्या आ गया अपना सेम आ गया है ना।
तो यहाँ पर लेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से HCF गुना LCM। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं ना इसे एक फॉर्मूला बन सकता है, जो दो संख्याएं हैं तो एक को मैं क्या मान लूँगा n1 और एक को मैं क्या मान लूँगा n2। तो संख्या है ना, संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो एक नंबर से n1 और दूसरे से n2 हम इसको कह सकते हैं। तो n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। ये वाला फॉर्मूला का यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट अगर रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको जवाब दे दूंगा। देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।